हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की। 5% के अपर सर्किट के साथ बंद रहा। आज के दिन अगर देखें तो ओपन हुआ था 1436 के ऊपर, लो यहाँ पर बनाया उसके लेवल के आसपास, उसके बाद ये अपर सर्किट लगा। कल के दिन थोड़ी सी जो है यहाँ पर एक ध्यान रखने लायक बात है क्या, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर अभी देखें, सबसे पहले अगर देखें तो ये 9 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1540 है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग देना कल ज़रूरी है, अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। वैसे लॉन्ग टर्म की बात करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में अभी वोलेटिलिटी रह सकती है। अच्छी खासी गिरावट आई, अभी ये बाउंस बैक आया, कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। पिछली बार जब ये ऊपर था, 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्लियरली बोला था कि 2000 से नीचे जा सकता है, 1650 तक जा सकता है। वहाँ पर इसने सपोर्ट भी लिया था, तब हमने बात की थी कि उस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है। 1730 के आसपास या 40 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, तब वो अभी हम वीकली चार्ट के ऊपर वो भी देखेंगे। सो टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। आज के दिन क्या हुआ, 15 मिनट का चार्ट अगर देखेंगे तो कल की भी अगर देखें तो सवेरे सवेरे अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, तेज़ी आई, फिर अपर सर्किट रहा। आज भी सवेरे जो है अच्छा वॉल्यूम रहा, उसके बाद तेज़ी आई और ये अपर सर्किट के साथ बंद रहा। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत यहाँ थोड़ी सी दिख रही है कि कल के मुकाबले वॉल्यूम थोड़ा सा कम दिख रहा है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन भी अगर अपर सर्किट भी होता है तो भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। 9 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। यहाँ पर अगर देखें नेक्स्ट इसका अगर कल 1540 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर जो है ये इसकी वीकली चार्ट के ऊपर या 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। उससे पहले भी हम कुछ इंडिकेटर्स लगाएंगे, और उससे पहले ये 21 वीक का मूविंग एवरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि वो अभी 1750 के आसपास है। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये बार बार यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी इसके नीचे ये गया ही नहीं था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर 3-4 हफ्ते इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन बाद में इसके नीचे गया ये, जब Q1 के रिजल्ट थोड़े से अनुमान से कमज़ोर आए थे। अब यहाँ पर जो है क्योंकि पहले ये सपोर्ट था, तो अब ये लेवल जो है रजिस्टेंट का काम कर सकता है। ये लेवल पार होता है और तब इसके अंदर एक फिर जो है बड़ी तेज़ी की संभावना रह सकती है, स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि 21 और साथ साथ एक चीज़ और देखें कि इसके अंदर भी डेली और वीकली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये नहीं कि ये ऐसा ही रहेगा। अब हम आगे देखें, यहाँ पर बुलिंजर बैंक लगाया है, ये इंडिकेटर काफ़ी यूजफुल रह सकता है। इसकी जो निचली लाइन है बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया था, हमने बात भी की थी कि इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अब अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तब की बात है, तब ये जो है ये इसकी मिडिल लाइन है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, लेकिन बीच में इसको रजिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है। कल ही अगर देखें तो ये 1540 को अगर क्रॉस करता है तो इसके अंदर और तेज़ी की संभावना रह सकती है, अदरवाइज़ वापस से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन चालू हो सकता है। अब यहाँ पर जो है डेली चार्ट के ऊपर जो बुलिंजर बैंक लगाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये 1700 से 1740 50 वो लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो यहाँ पर इसको एक जो है स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंट का सामना करना पड़ सकता है। ये लेवल पार होता है तब ये 2000 तक जा सकता है, ऐसा लग रहा है। और उससे भी पहले हमने जैसे कि देखा 1540-50 का लेवल, और यहाँ पर हमने बात की थी जब MACD का वीकली चार्ट के ऊपर, ये अगर MACD जो है यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, और ये सीखने लायक बात है कि जैसे ही बेरिश क्रॉसओवर हुआ उसके बाद ये लगातार गिरावट यहाँ पर बन रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक अच्छी तेज़ी आई, उसके बाद ये जो अभी भी जो है ये रेड कलर के बार्स जो है वो बड़े बड़े बन रहे हैं इस तरीके से। तो ये एक बार अगर छोटा बना या फिर गुलाबी कलर का बना, तब जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से स्ट्रेंथ जो है वापस आने की संभावना रह सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली चार्ट के ऊपर, अभी ये यहाँ पर जैसे कि ये बड़े बार बन रहे थे रेड कलर्स के, उसके बाद ये छोटे बार बनने शुरू हुए हैं, लेकिन अब ये लेवल को पार होता है, 21 दिनों का मूविंग एवरेज है ये, तब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक इस तरीके से MACD का बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, उसके बाद तेज़ी थोड़ी सी और आ सकती है। और ये जो वीकली चार्ट होता है लंबे समय के लिए होता है, ये भी ना भूलें, क्योंकि एक एक कैंडल जो है सब के सब एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की कैंडल है। अब यहाँ पर देखें RSI को, तो 35 के आसपास पहुँच चुका है, पिछले दिनों में यहाँ पर था ये। अब एक चीज़ है, यहाँ पर भी रजिस्टेंट आता हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे आप पिछली बार भी इस लेवल के आसपास जब RSI पहुंचा था 35 के आसपास, तब रेजिस्टेंट फेस किया था यहाँ पर, उसके बाद वापस से करेक्शन आया था, और यहाँ पर इसने जो है एक आया था, उसके बाद एक बाउंस बैक आया था। तो अभी इस लेवल के आसपास आया है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ये 1540 को क्रॉस नहीं करता तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर भी आप ज़रा देख सकते हैं, पिछली बार हमने क्लियरली मैंने बोला था कि ये जो इसके अंदर तेज़ी आ रही थी, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा, सीखने को आपको कुछ नया मिल सकता है कि यहाँ पर जो है एक रजिस्टेंट लेकर यहाँ पर इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, बिल्कुल इस बार भी उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया और ये बाउंस बैक आया। कितना बाउंस बैक आता है वो वक्त बताएगा। साथ साथ 1740-50 का लेवल, तो वहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था जब ये तेज़ी आई थी। उसके बाद मैंने बोला था कि 1650 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। तो ये सपोर्ट था, तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, ये लेवल पार हो जाता है, तो यहाँ पर इसको 1740-50 के आसपास रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है अब की बार।
सो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं यहाँ पर। कल के दिन जैसे कि हमने बात की, इस लेवल के ऊपर बंद रहता है, क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। सो पहले सपोर्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1460 के आसपास का, उसके नीचे जो है तकरीबन 1380 का, और उसके नीचे तकरीबन 1320 रुपये के आसपास का जोन। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली यहाँ पर 1550 के आसपास, उसके बाद जो है 1610 के आसपास का जोन, और उसके ऊपर जो है तकरीबन 1700 रुपये के आसपास, 1700 से लेकर ये मानकर चले कि 1740 का जोन। ये इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। सो कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और इसके ऊपर कल भी चर्चा करेंगे और डेली चर्चा करते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।